हैं जम्मू टुडे में कुंदन कुमार। दर्शकों बता दें कि जम्मू जिला के अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र जो कि सोनभद्र प्रखंड के बेलंबा पंचायत के सिंहेश्वरी गांव है, यहाँ पे काफ़ी नक्सलियों का एक समय बोलबाला चला करता, लेकिन अभी जो है एक समाज सेवी जो कि एक डॉक्टर भी हैं, उनके माध्यम से यहाँ पे एक सैनिटाइजर पेड़ का निर्माण, फैक्ट्री का निर्माण किया जा रहा है। क्या कुछ कह रहे हैं और यहाँ पे आप मेरे साथ जुड़ रहे हैं चंदन सिंह फाउंडेशन के डॉक्टर, क्या कुछ कह रहे हैं यहाँ पे सभी आए हुए हैं। तब तक बंद रहिए, नमस्कार। तो माननीय डॉक्टर साहब को धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने मुझे मौका दिया यहाँ आने का, यहाँ के बारे में उन्होंने बताया यहाँ क्या सिचुएशन है। तो हमारी टीम निरंतर ऐसे गांवों और ऐसे क्षेत्रों में काम कर रही है जहाँ पे नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, गरीबी है या जो लोग लाचार हैं। तो आज डॉक्टर साहब के माध्यम से हम इस गांव में आए हैं। डॉक्टर साहब यहाँ बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं, सैनिटरी पैड की फैक्ट्री लगा रहे हैं, उससे रोजगार भी बढ़ेगा और उनके माध्यम से मैं और मेरी पूरी टीम यहाँ आई है। और डॉक्टर साहब के माध्यम से ही इस गांव में या इस क्षेत्र में जो भी विकास के लिए हम कर पाएंगे या हमारी टीम जो कर पाएगी, जो काम हम लोग करते हैं शिक्षा, स्वास्थ्य और गरीब बेटियों की शादी में, तो वो है कि हम कोशिश करके उसको उस वहाँ यहाँ की उपलब्धता पूरी करवाएं। कई ऐसे क्षेत्रों को आपको चुने चुने हैं जहाँ के लोगों को लाभ मिल चुका है। लगभग मैं पहले तो आपको बताऊं कि ये जो समाज सेवा है, ये मैं अब ऐसा नहीं है कि मैं ही अभी से कर रहा हूँ। हमारे दादाजी के टाइम से हमारे घर में माता पिता चाचा हैं, सब कोई करते हैं। मैं एजुकेटेड हूँ, उनके हिसाब से जो समाज सेवा होती है वो कर रहे हैं। लेकिन एक एजुकेशन के लेके हम जो क्षेत्र में जा रहे हैं वहाँ देख रहे हैं, तो उसमें हम जो कर पा रहे हैं वो हम कर रहे हैं। और रही बात बेटियों की शादी की, तो हम जब घूमते हैं तो हमने देखा भी है कई क्षेत्रों में कि एक असहाय व्यक्ति अपनी बेटी की शादी करने के लिए कहीं ना कहीं से उसको महाजन से कर्ज लेना ही पड़ता है। तो हम पूरा तो नहीं, लेकिन हम इतनी व्यवस्था उसको कर देते हैं कि उसका काम हो जाए। और वो जो सामान हम उसको देते हैं सामग्री के तौर पे, वो उसमें कुछ और मिला के अपनी बेटी की विदाई आराम से कर सकता है। धन्यवाद सर काफ़ी नक्सल प्रभावित और काफ़ी ये बंजर भूमि है सर, यहाँ पे आप एक सूर्य की तरह रोशनी खिलाने का काम कर रहे हैं, लोगों को रोजगार देने का काम कर रहे हैं सर, रुद्रा हाइजेंस केयर की तरफ से। क्या कहेंगे सर आप? देखिए, सबसे पहले तो मुझे ये लगता था कि मैं बहुत बड़ा काम कर रहा हूँ, मगर आज मुझे ये लगा कि जमुई के एक लाल, और मैं हृदय से उन्हें आशीर्वाद देता हूँ कि उनकी चरण के धूल प्रसाद के रूप में इस क्षेत्र को मिला है और सितेश्वरी गांव में इनकी आगमन हुई है। और चंदन सर किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं हैं, बल्कि तारीफ़ इनकी मोहताज है। और इनके बारे में कुछ कहना सूरज को दिया दिखाने के बराबर है। इतनी कम उम्र में और इन्होंने जो इन गरीब दलितों की आंसू पोंछने का काम कर रहे हैं, सही मानों में बधाई के पात्र हैं। सबसे पहले मैं इनके माता और पिता के चरण को नमन करूं कि आपके जैसा औलाद पैदा किया। मुझे याद है कि बचपन में एक सर ऑफ टिप्पू सुल्तान देखा करते थे, उसमें इत्तेफाक से हैदर किसी बादशाह किसी रियाया के घर आया है, तो रियाया उसको छू कर देखता है। तो आज सही मानों में चंदन सर को छू कर देखने का मन करता है कि सही मानों में क्या चंदन सर मेरे घर आए हैं। आज इस आदिवासियों के क्षेत्र में, उस गरीब दलितों के क्षेत्र में आपने आकर वृक्षारोपण किया और साथ ही साथ इस रुद्रा हाइजीन केयर का मनोबल बढ़ाया, इस क्षेत्र का मनोबल बढ़ाया। हम पूरी क्षेत्रवासी आपकी दीर्घायु की कामना करते हैं और हम चाहते हैं, पर बिछाए हुए हैं कि आप आएँ और आपके जैसा समाज सेवी आए, ताकि देश को एकता अखंडता के रूप में बंद कर और एक नई दिशा दिया जा सके, नव बिहार की नया निर्माण हो। फिर मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा, आपके पूरे टीम को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आज जिस तरह से आप सोशल वर्क कर रहे हैं, जो जिस तरह से गरीबों की बेटियां की शादी करा रहे हैं, जिस तरह से आप लाचारों को इलाज के लिए मुहैया करा रहे हैं, जिस तरह से ब्लड की कैंपिंग करवा रहे हैं, सब जगह सही मानों में आप बधाई के रूप में हैं। भगवान आपको भेजा है कुछ काम करने के लिए, आपकी दीर्घायु हो। और ज़्यादा नहीं, मैं यही कहना चाहूँगा कि तेरा प्यार है तो मुझे क्या कमी है, अंधेरों में भी मिल रही रोशनी है। धन्यवाद।